स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। आज की कहानी है कामचोर बहू। शालिनी की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी और अब वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए ससुराल आ चुकी थी। घर के आंगन में उसकी सासू मां, ससुर और अन्य परिवारजन खड़े थे। सभी की आंखों में उम्मीद और प्यार झलक रहा था। सभी ने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ शालिनी का स्वागत किया, उसके पैरों में हल्दी कुमकुम लगाया और उसे घर में प्रवेश करवाया। शालिनी के हाथों में पूजा की थाली थी और वो पूरे रीति रिवाज के साथ गृह प्रवेश कर रही थी। सासू मां के मन में एक अजीब सी खुशी थी। उन्होंने हमेशा एक बहू का सपना देखा था जो उनके साथ घर की जिम्मेदारियां बांट सके, जो घर का ख्याल रखे और परिवार को एक साथ बांध कर रखे। उन्हें उम्मीद थी कि अब उनकी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि शालिनी घर के काम में उनका साथ देगी। सासू मां ने मन ही मन सोचा, अब मैं थोड़ा आराम कर पाऊंगी। घर की जिम्मेदारियों में शालिनी मेरा हाथ बटाएगी। उधर शालिनी के मन में अपने ससुराल और नए रिश्तों को लेकर मिले जुले भाव थे। उसने अपनी मां से सुना था कि शादी के बाद ससुराल में हर लड़की को अपने घर की तरह ही जिम्मेदारी निभानी होती है। पर शालिनी का मन इन बातों के लिए तैयार नहीं था। उसने सोच रखा था कि अब वह आराम करेगी और घर के कामों की चिंता नहीं करेगी। उसे लग रहा था कि शादी के बाद अब उसे बस ऐशो आराम मिलेगा, कोई उसे काम के लिए नहीं कहेगा। जब सब रस्में खत्म हो गईं, तो सासू मां ने शालिनी का हाथ थामकर बड़े प्यार से कहा, बेटा, ये घर अब तुम्हारा है। अब तुम्हारे हाथों से ये घर संवरेगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसे हमारे संस्कारों और अपने प्यार से संवारोगी। शालिनी ने हल्के से मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन मन ही मन सोचा, घर संवारने का काम तो मां जी का ही है। मैं तो यहां बस आराम करने आई हूं। उसकी सोच और सासू मां की उम्मीदों के बीच एक अनदेखी खाई थी जिसका उन्हें अभी तक अंदाजा नहीं था। शालिनी ने धीरे से अपने कमरे का रुख किया और सोचा कि चलो, अब यहां सुकून से आराम कर सकूंगी। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में ये सुकून और आराम उसकी आदत बन जाएगी और ये आदत ही की तथी आगे चलकर उसे बड़ी सीख देने वाली थी। अगली सुबह सासू मां हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले ही उठ गई। उन्होंने सोचा कि अब घर में बहू आ गई है तो वह भी उठकर उनके काम में हाथ बटाएगी। किचन में जाकर उन्होंने चाय का पानी चढ़ाया, बर्तन साफ किए और सब्जियां काटनी शुरू की। उनके मन में यह उम्मीद थी कि शालिनी भी थोड़ी देर में उठेगी और उनकी मदद करेगी। लेकिन वक्त बीतता गया और शालिनी के कमरे का दरवाजा बंद ही रहा। सासू मां ने सोचा कि शायद वह थकी हुई है, इसलिए उन्होंने उसे आराम करने का मौका देने का निश्चय किया। फिर भी उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, शालिनी, बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई है। अंदर से शालिनी की हल्की सी आवाज आई, मां जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सिर में बहुत दर्द है। क्या मैं थोड़ी देर और सो सकती हूं? सासू मां को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद वह सच में अस्वस्थ है। उन्होंने उसे आराम करने की इजाजत दी और खुद ही पूरे घर का काम निपटाने लगी। किचन में जाकर उन्होंने चाय और नाश्ता तैयार किया, पूरे घर की सफाई की, कपड़े धोए और फिर खाना बनाने में जुट गई। उम्र के इस पड़ाव पर ये सारे काम अकेले करना सासू मां के लिए कठिन हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाया कि शालिनी को आराम की जरूरत है। समय बीतता गया और दिन के दोपहर में जब सासू मां ने देखा कि शालिनी अब भी अपने कमरे में आराम से सो रही थी, तो उन्हें यह बात खटकने लगी। उन्हें समझ में आने लगा कि शायद शालिनी का आराम करने का मन ही ज्यादा है। फिर भी उन्होंने शालिनी की ओर से शिकायत किए बिना सारा काम निपटा लिया। शाम को जब सासू मां अपने थके हुए शरीर के साथ आंगन में बैठी, तो उनकी नजर शालिनी पर पड़ी, जो अब ताजगी भरे चेहरे के साथ तैयार होकर बाहर आ रही थी। शालिनी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने इतने काम किए होंगे, कहीं आप थक तो नहीं गई? सासू मां ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हें जब भी आराम की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। शालिनी को यह सुनकर खुशी तो हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि यह सासू मां के दिल की चोट का इशारा भी था। अगले दिन फिर से वही स्थिति रही।
सासू माँ ने फिर सोचा कि आज शालिनी शायद उनका हाथ बटाएगी, पर एक बार फिर शालिनी ने वही बहाना बनाया। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा। हर दिन सासू माँ को शालिनी का बहाना सुनने की आदत हो गई और शालिनी का आराम करने का मन और पक्का होता गया। सासू माँ को अब यह महसूस हो रहा था कि उनकी बहू हर दिन बहाने बनाकर काम से बचने की कोशिश कर रही थी। इस तरह सासू माँ के मन में शालिनी को लेकर संदेह पनपने लगा और उन्हें समझ में आने लगा कि शालिनी घर की जिम्मेदारी निभाने के बजाय केवल आराम करने में ही रुचि रखती है। सासू माँ मन ही मन सोचने लगी कि अगर शालिनी इसी तरह कामचोरी करती रही तो भविष्य में घर का क्या होगा। अगली सुबह जल्दी ही सासू माँ उठकर अपने रोजमर्रा के काम में जुट गईं। उन्होंने सोचा कि अब शालिनी भी उठेगी और शायद उनकी मदद करेगी। किचन में बर्तन सफाई और खाना बनाने का काम हर दिन का हिस्सा था। सासू माँ के मन में शालिनी के साथ काम करने का ख्याल आया और उन्होंने उसे आवाज लगाई। उधर शालिनी अपने कमरे में सो रही थी। सासू माँ की आवाज सुनकर उसने चादर अपने ऊपर और कसकर लपेट ली, मानो आवाज को अनसुना कर रही हो। थोड़ी देर बाद जब सासू माँ दोबारा आवाज लगाने आई तो शालिनी ने थकी हुई आवाज में कहा, माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज मुझे आराम करने देंगी? सासू माँ ने सोचा कि शायद शालिनी वाकई थकी हुई होगी। आखिर नई जगह और माहौल में ढलने में समय लगता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए शालिनी से कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो। पर सासू माँ के मन में हल्की चिंता भी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि शालिनी कब तक इसी तरह आराम करती रहेगी। उन्होंने घर का सारा काम खुद ही निपटा लिया और शालिनी को आराम करने दिया। सासू माँ ने कई दिनों तक देखा कि शालिनी बहाने बनाकर काम से बच रही थी। हर बार कोई न कोई नया बहाना, कभी सिर में दर्द, कभी थकान, कभी नींद पूरी न होने का बहाना। सासू माँ चुपचाप उसकी आदतों को समझ रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार उन्होंने शालिनी को एक सबक सिखाने का निर्णय लिया, ताकि उसे जिम्मेदारियों का एहसास हो सके। एक दिन सासू माँ ने शालिनी से कहा, बेटा, मुझे कुछ जरूरी काम से गांव जाना है। मैं कुछ दिनों के लिए वहां रुकूंगी, तो घर का सारा काम तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम्हारे पापा जी भी बाहर गए हैं, तो घर की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर ही रहेगी। शालिनी ने मन ही मन सोचा कि सासू माँ के जाने से उसे कुछ और आराम करने का मौका मिल जाएगा। उसने बड़े आराम से कहा, कोई बात नहीं माँ जी, आप बेफिक्र होकर जाए, मैं सब संभाल लूंगी। सासू माँ गांव के लिए निकल पड़ी और घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से शालिनी पर आ गई। पहले दिन शालिनी ने सोचा कि सब काम टालकर आराम कर सकती है, लेकिन जैसे ही दिन बढ़ता गया उसे एहसास हुआ कि घर में बिना काम किए दिन बिताना आसान नहीं था। जब खाना बनाने का वक्त आया तो उसने सोचा कि किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लेगी, लेकिन रोज बाहर से खाना मंगवाना महंगा पड़ने लगा और अगले दिन जब उसे खुद खाना बनाना पड़ा तो उसे सासू माँ की मेहनत का एहसास हुआ। जैसे जैसे दिन गुजरते गए शालिनी को एक एक काम की जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा। सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना और फिर खाना बनाना। हर दिन ये सारे काम अकेले करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। पहले दिन उसे लगा कि यह सब एक दिन का काम है, लेकिन जब उसने ये सब बार बार करना पड़ा तो वह थकने लगी। रात में थकान से चूर होकर सोने के लिए लेटने पर उसे महसूस हुआ कि ये काम करना कितना चुनौतीपूर्ण था। उसे याद आया कि कैसे उसकी सासू माँ बिना किसी शिकायत के ये सारे काम रोज करती थी। एक बार उसने सोचा कि शायद किसी नौकरानी की मदद ले ले, लेकिन उसे पता चला कि घर का हर छोटा बड़ा काम करना कोई आसान बात नहीं थी। खुद से काम करने की आदत न होने के कारण वह हर दिन थक जाती और उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। शालिनी का आलस्य अब धीरे धीरे उसकी समझ में बदल रहा था। उसे महसूस हुआ कि घर को चलाना सिर्फ घर की दीवारों को साफ रखना नहीं है, बल्कि हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को निभाना भी है। सासू माँ ने उसे इस जिम्मेदारी का एहसास खुद काम करके सिखाने का जो तरीका अपनाया, उसने शालिनी की सोच बदल दी। अब शालिनी की समझ में आ गया था कि सासू माँ क्यों चाहती थी कि वह काम में हाथ बटाए। उसे यह भी समझ में आने लगा कि अपनी सासू माँ के प्रति
उसका रवैया कितना गलत था। वह हर काम को जिम्मेदारी समझकर करने लगी और धीरे धीरे उसके अंदर एक नई सोच का विकास हुआ। कुछ दिन बाद सासू मां गांव से वापस लौटी। घर में कदम रखते ही उन्होंने देखा कि शालिनी थकी मांदी नजर आ रही थी और घर का काम संभालते संभालते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। सासू मां ने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा और बिना कुछ कहे घर में प्रवेश किया। शालिनी को देखते ही समझ में आ गया कि सासू मां को उसकी मेहनत का पता चल गया है। शाम को जब दोनों आंगन में बैठे थे, शालिनी ने खुद को संभालते हुए सासू मां के सामने अपनी गलती स्वीकार की। उसने सिर झुकाकर कहा, मां जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अब समझ में आ गया है कि घर का काम करना और जिम्मेदारियां निभाना कितना मुश्किल है। पहले मुझे यह सब काम बोझ लगते थे, लेकिन अब मुझे आपकी मेहनत का एहसास हो गया है। आपने इतने सालों से यह सब अकेले किया और मैं ही बिना सोचे समझे आपके कामों को नजरअंदाज करती रही। सासू मां ने उसके चेहरे पर पछतावा देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अब समझ आ गया ना कि घर की देखभाल करना कितना जरूरी होता है। मैं चाहती थी कि तुम इस घर को अपना समझो और इसकी जिम्मेदारियों को निभाओ। हमारा घर तभी एक सच्चा परिवार बनता है जब हम सब मिलकर इसकी देखभाल करते हैं। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आप सच कहती हैं मां जी। मैंने अपने आराम के कारण आपकी मेहनत की कद्र नहीं की। मुझे अब समझ आ गया है कि परिवार का हिस्सा बनने का मतलब सिर्फ यहां रहना नहीं है, बल्कि सबकी भलाई और सुख दुख में हाथ बटाना है। सासू मां ने शालिनी को गले लगाते हुए कहा, अच्छा हुआ बेटा, जो तुम्हें इसका एहसास हो गया। अब से हम मिलकर इस घर की जिम्मेदारी उठाएंगे। इसके बाद से शालिनी ने घर के कामों को लेकर एक नई जिम्मेदारी से काम करना शुरू कर दिया। वह सासू मां का हर काम में साथ देती, चाहे वह खाना बनाना हो, सफाई करना हो या कपड़े धोना। शालिनी के इस बदलाव को देखकर सासू मां भी खुश रहने लगी। कुछ हफ्तों बाद सासू मां और शालिनी के बीच का रिश्ता पूरी तरह बदल चुका था। अब सासू मां की थकान कम हो गई थी और शालिनी ने घर की जिम्मेदारियों को समझने के साथ साथ उन्हें निभाने में भी आत्मीयता दिखाना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गई थी और अब वे एक दूसरे की साथी बन गई थीं। एक दिन जब शालिनी ने रोटियां बेलते बेलते सासू मां से पूछा, मां जी, आप जब मेरी उम्र की थीं तो क्या आपने भी ऐसा ही महसूस किया था? सासू मां ने थोड़ी देर चुप रहकर स्मृतियों में खो जाने के बाद कहा, हाँ बेटा, जब मैं तुमसे भी छोटी थी तो मैं भी घर के कामों को बोझ समझती थी। लेकिन जब मैंने शादी की और सास बनी, तब मैंने समझा कि परिवार की देखभाल करना कितना जरूरी है। यह जिम्मेदारी केवल एक महिला पर नहीं, बल्कि सभी पर होती है। इस बातचीत ने शालिनी को सासू मां के अनुभवों को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने अपनी सास के प्रति सम्मान और प्यार महसूस किया। शाम को जब सासू मां ने शालिनी के बनाए हुए खाने की तारीफ की, तो शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी सिखाई हुई चीजें अब मेरे दिल में बस गई है। मैं वादा करती हूं कि हमेशा आपके साथ रहूंगी और आपकी तरह परिवार की देखभाल करूंगी। सासू मां ने खुश होकर शालिनी को गले लगा लिया और कहा, बस यही तो मैं चाहती थी बेटा। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। इस संवाद ने सास बहू के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। अब वे केवल परिवार के सदस्य नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे की साथी, दोस्त और सहायक बन गए थे। घर में खुशियों का माहौल लौट आया और दोनों ने मिलकर न केवल घर की जिम्मेदारियां निभाईं, बल्कि एक दूसरे के प्रति प्रेम और समझ बढ़ाई। शालिनी ने सासू मां की बातों को अपने जीवन में उतार लिया और धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगी। सासू मां को अब कोई चिंता नहीं थी और शालिनी ने भी अपने आलस्य को त्याग कर घर की जिम्मेदारियों का पूरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। इस बदलाव ने न केवल परिवार में प्रेम बढ़ाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सास बहू का रिश्ता समझदारी, प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान से मजबूत होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। अपने विचार हमें कमेंट करके भेजें। कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ।
धन्यवाद।